नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो हरिहरं नमो लोये सत्संगं सिद्धात्मान मणिकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संगस्य संदस्य प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयशासनम दी मजीबम दबम क्षणभर वसीहनि तीर्णे पिछम देवेंद्रविंद बंदम वंदे तुम सर्वदार्था। ओम नमः। लोक में भी ये सज्जनता है, नीति है, जहाँ अपनी नहीं चले तो मत चला। जब विकल्प नहीं चलती कार्य में तो अपने विकल्प करके करो। विकल्प पढ़ के कारण नहीं होती, विकल्प अज्ञानमय भाव है और ज्ञानाभ्यास से ही विकल्प हटेंगे, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। इस तरह के पाठ पढ़ने मात्र से इस कार्य सिद्धि नहीं है। टोटरबंदी कहते हैं बिना परिणाम की तो नाम लेने से भी कल्याण नहीं होता। सुनने मात्र से क्या कल्याण होगा? विचार आचार का मूल है। अंतर में विचार चले, तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक का अधिकारी है। तो कसाय की मनता होती है और विचार का भी अभाव हो जाए, अनुभूति प्रकट हो जाए तो फिर क्या बात है? धर्म होता है और विपरीत विचार करने से पाप होता है। क्रम से जो विपरीत विचार से पाप होता है, मनमाने विचारों से पाप होता है। कहीं 3 लाख रुपए मिल जाए, आनंद आया, बस एक बात कर ली हमने सोची थी, मैंने कही थी, तुमने मानी क्यों थी? भगवान की क्यों नहीं मानी? आज भोजन में अमुक भोजन मिल जाए, आनंद आया, कहाँ से आ जाएगा? ये विपरीत विचार हैं। विपरीत विचारों से पाप बंद होता है, तत्व विचार से पुण्य बंद होता है। और विचार जहाँ छूट करके अनुभूति होती है वहाँ निर्बंध होता है। पाप बंध, पुण्यबंध और निर्बंध। पंडित सदा सुखदास जी कहते हैं 50 वर्ष हो गए सुनते सुनते कल्याण नहीं हुआ। क्यों? कि विचार नहीं किया। टोटो मंडी ने एक बात लिखी, तीव्र कठिनाई उद्यम करे तो पाप का ही करता है, विचार करे तो उल्टी विचार करेगा। ये थोड़ी पाप हो जाती, योजनाबद्ध पाप करता है। ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, अगली क्षण क्या होगा ये पता नहीं। लेकिन ये भी पता नहीं है अगली क्षण हो चाहे और अगली क्षण हो, आत्मा आत्मा ही रहेगा। क्या होगा? जो कुछ होगा सो होगा, क्रमबद्ध होगा, लेकिन आत्मा में कुछ नहीं होगा। अध्यात्म उसे कहते हैं जो आत्मा को आत्मा में जोड़े रखे। हमारी परिणति भटक न पाए।
अपन चर्चा करें सवेरे। एकाग्रता और प्रसन्नता एक ही बात है। एकाग्रता साधना है और प्रसन्नता आराधना है। विद्या साधन करता है, एकाग्रता है, देखता है, एकाग्रता है। क्या देखता है? एक सामान्य बात बताओ, आपको मालूम नहीं हो तो अभी बताना। 98 डिग्री बुखार ज्यादा है कि 2 डिग्री ज्यादा है? 2 डिग्री ज्यादा है कि 99 डिग्री ज्यादा है? क्या कहोगे? एक डॉक्टर ने एक रोगी को देखा और कहा जाओ घर ले जाओ, एक रोगी को एडमिट कर लो, इलाज चालू करो। क्या देखा उसने? इसमें जीवनी शक्ति है कि नहीं है? है नहीं तो कोई दे नहीं सकता, और नहीं है तो हम क्या करेंगे बताओ? और है तो इलाज करो। बेहोश को होश में ले आया जाता है, मरे को जिंदा नहीं किया जाता। समझ में आया? बेहोश हो तो होश में लाएंगे, प्रयत्न करेंगे, लेकिन मरे को जिंदा कह देते। लेकिन आत्मा मरता नहीं है, ये उपाय है। मुए संग रहे बहुत कुछ मुए, मगर आज निर्गुण निरंजन हुए। ऐसी बढ़िया बात चली सवेरे, तुमने सुना था? दोषों के शांत होने पर दुख अपने आप शांत हो जाते, विघ्न अपने आप शांत हो जाते, सर्व उपद्रव शांत हो जाते। दोषों की शांत होने, दोषात्म शांत। अब वहां तो उद्यम करेंगे इन दोषों की शांत करने में। सुनी थी सवेरे कुंदकुंद स्वामी ने कहा, एक कान वालों सुनो, नहीं तो फिर हम क्या करें? मत सुनो। आत्मा तो शुद्ध है ही। शुद्ध आत्मा और आत्मा में क्या अंतर है? कोई अंतर। लेकिन शुद्ध आत्मा का अनुभवन व मोक्ष मार्ग है तो उसका निर्णय करो, विचार करो, अनुभवन करो। हमें बहुत दोष है। अरे ऐसी बातें क्यों करते हो? हमें बहुत दोष है। दोष ने तुम्हें स्पर्श नहीं किया है, अबध स्पष्ट है। गुणों का समूह है कि दोषों का समूह है? जितने भी दोष हैं वे पराश्रय से आए। पर को अपना मानना ही सर्व दोषों का जनक है, महादोष है, मिथ्यात्व है। पर का कर्ता मानना, पर को अपना मानना, पर का भोक्ता मानना, पर का स्वामी मानना, पर का आधार मानना। मेरे बिना जी कैसे रहेंगे? अरे तेरे बिना ही रह रहे हैं, मेरे बिना ये काम कैसे होगा? तेरे बिना ही हो रहा है। मेरे बिना कौन करेगा? कौन करेगा? तुम जेनी होकर के ऐसी बात पूछते हो। वस्तु में वस्तुत्व नाम का गुण है कि नहीं? द्रव्यत्व नाम का गुण है कि नहीं? कौन करेगा ये क्यों पूछते हो? कहना अलग बात है, मानना अलग बात है। सवेरे एक बढ़िया बात भी आई थी, सुनी थी? दोषों का एहसास होना बहुत बड़ी बात है। पहली चीज ये निकलने का लगन लगे ये दोष हमारा दोष है।
लेकिन दोषों का एहसास होना माने ये दोष मेरा स्वभाव नहीं है, ये बात तो भूलो ही नहीं। जिन दोषों को व्यवहार नय आत्मा का कहता है, निश्चय नय उसी को भिन्न कहता है। जिन गुण स्थानों को व्यवहार नय आत्मा का कहता है, अशुद्ध नय आत्मा का कहता है, शुद्ध नय उनको ही भिन्न कहता है। मेरा ही दोष है, मेरा ही दोष है। अरे अति सर्वत्व वर्जते, इतना एहसास मत करो कि भीतर घुस जाए एक में मन बैठो। दोष मेरे से भिन्न है, इसलिए कितना ही बड़ा दोष हो जाए, एक तो ध्यान रखना, जीवन में भी ध्यान रखना, और जीवन में ही ध्यान रखोगे, गुरुजनों से छिपाना नहीं और मिटाने का प्रयास छोड़ना नहीं। कितना ही बड़ा दोष हो गया, क्योंकि वो दोष अपना स्वभाव नहीं हो गया। पानी खोल गया इसका मतलब शीतल नहीं है। खोलता पानी भी स्वभाव की ओर से देखा जाए तो शीतल है कि नहीं है, कि ज्यादा गर्म हो गया। अकुलाने की बात नहीं है, ज्यादा गर्म हो गया वो ठंडा भी हो जाएगा। बड़ा एकदम बड़ा दोष हो गया। अरे तो हो गया तो हो गया, हम क्या करें। लेकिन ये दोष तुम्हारा स्वभाव नहीं हो गया। पंडित सदाशिव दास जी तो सांत्वना के शब्दों में कह रहे हैं चरणान योग में, कर्म के प्रेरित नाना जीव हैं, उनके दोष होने का आश्चर्य क्या है। इस छद्मस्त अवस्था में दोष न हो तो आश्चर्य है, दोष हो जाए तो क्या आश्चर्य। जैसे कोई त्यागी अकेला रहे और दोष हो जाए तो क्या आश्चर्य। गुरुजनों से दूर रहे और दोष न हो तो आश्चर्य है। समझ में आया। व्यवहार न्याय का कथन है, गुरुजनों से दूर रहे और दोष न हो तो आश्चर्य है। अध्यात्म कथन क्या है, आत्मा से दूर रहे और अगर दोष न हुए तो आश्चर्य। दोष होने का क्या आश्चर्य, और कहने से काम क्या चल जाएगा, हमें बहुत दोष है, हमें बहुत दोष है। अरे दोष हमारा स्वभाव नहीं है, दोष मिटेगा। सम्यक दृष्टि का एक लक्षण लिखा है समय सारजी भावार्थ में। सम्यक दृष्टि तो अपनी पर्याय में होने वाले दोषों की, रागारिक भावों की निंदा ग्रह करता ही है। स्वच्छंद होने की बात नहीं है, दोष है माने भिन्न समझो। अरे जो कोई बात है, निंदा करो, ग्रह करो, गुरु की शरण लो। उन दोषों को मिलाने के लिए बार बार अपने स्वरूप का स्पर्श करो। और एक वाक्य आपने पढ़ा होगा, बहुत दिन लगा रहा, दोष को मिटाने का उपाय सही समझना है। तुम यहाँ बैठे हो, सूरता का सही स्वरूप समझ लो तो समझ में आ जाएगा हमारी गलती। यहाँ बैठे हो, वक्ता का सही स्वरूप समझ लो, समझ में आ जाएगा क्या गलती। कितना ही बड़ा दोष हो जाए, आत्मा से बड़ा थोड़ा ही। गुरुजनों से छिपाना नहीं और आत्मा को दोष रूप अनुभव करना नहीं। दोष मिट जाए। हुआ कैसे? अगर तुम अपने स्वरूप से अच्युत नहीं होते तो दोष हो सकता था।
18 दोषों की चर्चा करते हुए नियम सार टीका में कहा, हम आपसे कहते हैं हिंदी संस्कृत जो कुछ भी कर पाओ करो, प्रमादी मत हो, लेकिन टीकाओं को घोंट और रस पियो। पंडित जी मत बन जाओ खाली, हम श्लोक याद करेंगे, हम गाथा याद करेंगे, इससे क्या हो जाएगा? अभिमान हो जाएगा, हमें इतने याद। हम ये नहीं कह रहे गाथा मत याद करो, टीका मत याद करो, टीका भी पढ़ो और टीका में से उसका रस भी पियो। श्रोता का लक्षण लिखा है चूंगा पुरुष मनासी जाती है, जैसे दूध को चूसता है। बच्चा जो होता है वो दूध को चूसता है, मां के दूध को, पीता नहीं है, चूसता, उतना नहीं निकलता है और तभी वो लाड़ के साथ जाता है, वो पाचन होता है। जिनवाणी में की आंचल में छिप करके मां का दूध पीना सीखो। बच्चा मां के आंचल में छिप करके दूध पीता है, देखा कभी? पिया तो होगा ही। तो फिर जिनवाणी के आंचल में छिप करके जगत से गुप्त रह करके बैठ जाओ जा कहीं और जिनवाणी का रसपान करो। स्वयं बांध हुआ, क्या पढ़ा आपने? कौन? जिन बचस रमनते ये स्वयं बांध समूहा। जो जिनवाणी का आनंद पूर्वक अभ्यास करते हैं उनके मोह मंद होता है, और जो आत्मा की अनुभूति करते हैं उनके मोह का अभाव होता है। अभिमान से पढ़े हुए ज्ञानी श्लोक में भी काम नहीं आता, और विनय पूर्वक अभ्यास किया हुआ अगले भाव में भी काम आएगा। क्यों काम आएगा? कि आत्मा में भव है ही नहीं। किसी भव में पहुंच जाए, नरक में, त्रियंच में, मुंडराज ने भावना भाई है नियम सारी है, मैं देवलोक में हूँ, विद्याधर लोक में हूँ, मर्त लोक में हूँ, मनुष्य लोक में, अथवा कोई आयु बंद हो गई हो कदाचित और नरक लोक में भी पहुंच जाए। हे भगवान आपके पाद पंकजों की भक्ति बनी रहे, बस कर। इसका मतलब है कि जिनेंद्र भक्ति स्वरूप की दृष्टि नरक में भी दुखी नहीं होने देगी। नरक से ज्यादा प्रतिकूलता तो नहीं है, बेकार की बातें करते हो। आत्मा में दुख का उसी प्रकार अभाव है जिस प्रकार सूर्य में अंधकार का अभाव है। ये तो अपनी कल्पना करके जबरन दुखी होता है, पर द्रव्य दुखी करता नहीं, और दुखी होना आत्मा का स्वभाव है नहीं। फिर कैसे दुखी होता है? अपने विकल्पों से, अपनी कल्पनाओं से। लड़का बड़ा हो जाएगा, तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हें मूड पर चढ़िए। अगर लड़का सुशील हुआ तो तुम्हें मोह जगाएगा, और कुशीलवन हुआ तो संताप देगा। दोनों खतरनाक स्थिति है, निकल नहीं पाओगे घर से। अब वो घर में हमारे लड़का ठीक है और बहू भी ठीक है और नाती भी ठीक है, और वो बस वही मोह में मर जाओगे। ठीक नहीं है, अपना नहीं है, न लड़का, न बहू, न नाती, न घर, न सुविधाएं, ये सब अपनी नहीं है, दृढ़ नहीं है।
तुम सोचते हो ये लड़का बड़ा होकर के तुम्हारी सेवा करे, और लड़का बीमार हो जाए तो तुम्हें लौट की सेवा करनी पड़े। क्या करोगे? नहीं करोगे। आचार्य के वात्सल्य ये दृष्टांत दिया, जैसे पुत्र बीमार होने पर पिता स्वयं सेवा करने लगता है, ऐसे संग तो बैयावृत्ति में प्रवृत्ति ही रहा छपक्के में, लेकिन आचार्य स्वयं बैयावृत्ति करने लगते हैं। ये उनका प्रकर्ता नाम का गुण है, और ये प्रकर्ता नाम का गुण किन में होता है? जो अपने को अकर्ता देखते हो। झूठ बोलते हो तुम अकर्ता देखते हो। अगर अकर्ता देखो तो प्रकर्तापना आना चाहिए, प्रमाद नहीं आना चाहिए, उद्दंडता नहीं आना चाहिए। अगर अकर्ता अपने को देखते हैं तो प्रकर्ता कौन बनेगा? पुण्यवंत किसको होगा? और तीर्थंकर कौन बनेगा? धर्म तीर्थ का कर्ता। ये बताओ, अकर्ता देखने वाले ही बनेंगे कि नहीं बनेंगे? लेकिन अकर्ता पक्षपात से नहीं, किसी नए से नहीं, स्वभाव से देखना सीखो। अकर्ता कर्ता बिना कर्ता बन गया। बोल के तो बताओ, कर्ता मत बोलना, अकर्ता बोल रहे हैं। जब बोला नहीं जा सकता कर्ता के बिना कर्ता, तो कर्ता के बिना कर्ता समझा कैसे आएगा? ये बताओ। तेरा ही दोष है, ये तेरे ही किए हुए होते हैं रागादि भाव, जैसन स्वामी कहते हैं, और तेरे ही मिटाए मिटते हैं। कर्म बंध की इस अवस्था में, संसार अवस्था में, कर्म को कोई तकलीफ नहीं है, उसे पहल नहीं करनी है। तुम्हें तकलीफ है, तुम पहल करो। क्या पहल करो? उपेक्षा करो कर्म की। कर्म के फल को भोगो मत, कर्म को अपना मत मानो। कर्म को अपना मानना ये महादोष है। जहाँ 18 दोषों की नियम सार जी में चर्चा की, तो वहाँ क्या लिखा? शंका माने सर्व दोषों सहित। शंका माने सर्व दोषों सहित, और निशंकित माने सर्व दोषों रहित। योगेन देव की अमृता सीख पढ़ी होगी तुमने, नियम सार तो पढ़ाई है। यह तू अपने स्वरूप से च्युत होगा तो सर्व दोषों का प्रसंग आएगा। झूठ बोलते हो हमें बहुत दोष हैं, और तुम निश्चिंत हो रहे हो। बस कह दिया हमने, ऊपर ऊपर से कि भीतर से। हमें बहुत दोष है। द्रव्य ऋषि बिना पर्याय का ज्ञान हो कैसे गया? निर्दोष तत्व पर दृष्टि आए बिना दोषों का ज्ञान होता नहीं। दोषों का अभाव होने की बात बहुत दूर है, दोषों का ज्ञान भी नहीं होता। आप तो नोचे निर्दोषी हैं। नियम सार जी में कहा था, शंका दोष से रहित माने सर्व दोषों से। और सही बात है, जो स्वरूप में निशंक हो गया वह सर्व दोषों से रहित हो गया। होगा 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 अल्पकाल में। जिन वचनों में जो निशंक हुआ उसे स्वरूप में निशंक बना आएगा आएगा आएगा, और स्वरूप में निशंक हुआ वह सर्व दोषों से रहित होगा, इसमें कोई शंका नहीं। कैसे देह छूटने के काल में रायचंद जी ने लिखा हुआ, आत्मा अवश्य उच्च गति को प्राप्त हुआ, निम्न गति को प्राप्त नहीं हो सकता।
निम्न गति को प्राप्त वह होता है जिसके निम्न परिणाम होते, संक्लेश परिणाम से देह छूटती है। जो छूटी हुई देह को छूटा हुआ नहीं मानता है। अभी जन कौन यही बोले, कल आपने बहुत बढ़िया खुला किया। हमने कहा खुले को खुला दिखाया कि खुला किया हमने? इससे पहले क्या था? क्या कही थी तो मैं हम भूल गए हैं? क्या कहा? सम्यक दर्शन पाचक होता है। तो हमसे पहले सम्यक दर्शन पाचक नहीं होता है। हमारी बात सम्यक दर्शन पाचक नहीं रहेगा। हमारे सम्यक दर्शन पाचक है ये कहने से ही सम्यक दर्शन पाचक हो गया। वस्तु का स्वभाव है, अनादि अनंत है, अकृत्रिम है और सच कह रहे हैं हम तो। सम्यक दर्शन के बिना पुण्य की अनुकूलताएं पचेंगी नहीं, अभिमान आय बिना रहेगा नहीं। हम अच्छा बोल देते हैं, हम अच्छा कर लेते हैं, हमें बहुत अनुकूलता मिली है, हमारा घर बहुत सुंदर है, हमारा शिवोत्सव बहुत अच्छा है। पुण्य के उदय में अभिमान न होवे तो आश्चर्य है सम्यक दर्शन के बिना। सम्यक दर्शन न होने पर पुण्य के उदय में अभिमान न आवे तो आश्चर्य है। आ जाता तो कोई बात नहीं, करुणा का पात्र है, क्रोध का पात्र नहीं, तिरस्कार का पात्र नहीं। हटो यहां से, तिरस्कार का पात्र नहीं है। हटा हुआ है तब तो वो दोषवान है, हटा हुआ है तब तो वो दोषवान है। अगर देवशास्त्र गुरु से हट गया तो कितना महादोष हो जाएगा। जो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा से रहित हैं ऐसे जीवों की क्या हाल है बताओ। पुण्यवानों को देखो आप, केवल पापवानों को मत देखो। और एक भी व्यक्ति आप ऐसा बता दो जिसको शांति हो। पुण्य के उदय में वैभव हो सकता है, पद हो सकता है, मद हो सकता है, सुंदर रूप हो सकता है, छौसम हो सकता है, सब देखने के लिए दौड़े, सब सुनने के लिए लालायित हों। लेकिन पुण्य के उदय होने पर भी बिना पुरुषार्थ के भेद विज्ञान नहीं हो सकता, और भेद विज्ञान के बिना शांति नहीं है। एक भी व्यक्ति ऐसा बताओ वेद ज्ञान के बिना शांत हो। और शांत चित्त सबसे बड़ी विपत्ति है। शांति सबसे बड़ी संपत्ति है तो अशांत चित्त सबसे बड़ी विपत्ति है। रोटी खा रहे मन नहीं लग रहा, लेटे लेटे करवट बदल रहे। करवट बदलना है दुख का चिन्ह है कि सुख का चिन्ह है? आसन बदलना यहाँ बैठे बैठे तकलीफ का चिन्ह है कि आराम का चिन्ह है? ये बढ़िया स्टूडियो बैठे अपने, हमें जमीन मिली है, इनसे पूछो पहले इनके दर्द हो रहा हो घुटनों में। इनका मन होता है पास जिनवानी के सामने पालकी मार के बैठे, लेकिन नहीं बैठ पा। और तुम कह रहे हो बहुत बढ़िया बात है। जिनको तुम जाने तुझ जान वे उन्हें मानते, ऐसा समझ रहे हैं जैसे कोई बहुत बढ़िया बात हो। ध्यान रखना, पाप के उदय से विपत्ति बिना बुलाए आती है, पुण्य के उदय में संपत्तियां बिना बुलाए आती है। लेकिन सुख शांति नहीं मिलती भेद ज्ञान के बिना। क्षण बढ़ जाएगा। एक गाथा भी रोज याद करोगे तो भैया क्या कहें, साल भर में 300 गाथा याद हो जाएंगी, भूल जाओगे तो भी। लेकिन भेद ज्ञान नहीं हुआ तो शांति नहीं होगी, अभिमान आ जाएगा। हमें 300 आती,
इनको कुछ नहीं आता। साधन का तिरस्कार कौन करेगा? इनको कुछ नहीं आता, हमको आता है। अरे जो इनको नहीं आता तो तुम्हें भी नहीं आता। संयोग में अकेले का अनुभव करना तुम्हें भी नहीं आता, उन्हें नहीं आता, तुम्हें भी नहीं आता। लेकिन उस संयोजन के बल से, मद से इनको कुछ नहीं आता, हमें कुछ आता है। हमें 300 गाथा याद है। पूछ लो तुम क्या कहीं से, ये अभिमान कौन को आएगा? जिसे भेद ज्ञान नहीं होगा। जिसे भेद ज्ञान होगा अभिमान का काम नहीं, सम्यक ज्ञान होगा। क्यों? ज्ञान और मान विपरीत शब्द है। जहां ज्ञान होता है वहां अभिमान नहीं होता, जहां अभिमान होता है वहां ज्ञान नहीं होता। अगर ज्ञान करना है तो अभिमान को छोड़ देना चाहिए, और अभिमान करना है तो फिर ज्ञान की आशा छोड़ दो। जिंदगी में ज्ञानी नहीं हो पाओगे। 11 अंग पढ़ करके भी ज्ञानी नहीं हो पाओगे, और नहीं सृजन चर्चा में भी ज्ञानी हो जाओगे। साथ खोलना नहीं आता, उठाना नहीं आता, उस दशा में, सृजन दशा में ज्ञानी हो जाओगे। आत्मा को जानोगे तो आत्मा को जाने बिना 11 अंग पढ़ लेना ज्ञानी नहीं होगी। तुम पढ़ सकते हो 11 अंग इस जन्म में? देखो, इंद्रिय ज्ञान हे माने इंद्रिय ज्ञान की महिमा ना आना, इंद्रिय ज्ञान से प्रभावित नहीं होना, इंद्रिय ज्ञान से प्रभावित नहीं करने की चेष्टा हो। हमारा धर्म ध्यान किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं है, किसी से प्रभावित होकर के होने वाला नहीं है। ये वैराग्य की परिस्थिति जन्य नहीं है, स्वभाव के हाथ से हुआ है। मुन्नाज की या तमकीज चल रही है। जो कुछ सोचना हो तो मैं सोचो, इतने धीरे कार को चल रहे, ये नीचे देखिए कार चल रहे। आंधी में सब्जी उड़ गए होंगे, अब कहाँ जीव हैं? किन्हें देख के चल रहे? उनकी कोई भी क्रिया विचार की बात बहुत दूर है, उनकी कोई भी क्रिया पर सापेक्ष नहीं है। अभी तुम सादा भोजन भी करोगे तो दिखाने के लिए, हम कुछ नहीं लेते। अरे कुछ नहीं लेने से क्या काम चलेगा? ये बता, भगवान का नाम लेते हो कि नहीं? हम कुछ नहीं लेते, हम तो पूजा बिना पानी भी नहीं पीते। अरे हम तो कभी नहीं पीते, ये क्यों नहीं सोचते? तुम पानी पूजा के बाद तो पीते हो, हम तो अपन तो पूजा करने के बाद भी नहीं पीते। सोचो, शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, कहाँ शुद्ध है? केवल पक्षपात। अज्ञानी को पक्ष होता है, लक्ष्य नहीं होता। और पक्ष जब तक रहेगा तब तक लक्ष्य नहीं होगा, ध्यान रखना। चाहे व्यक्ति का पक्ष हो, चाहे जाति का पक्ष हो, चाहे भाषा का पक्ष हो, चाहे नय का पक्ष हो, चाहे शास्त्र का पक्ष हो। स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने बताया तो भी तुम फैमिली डॉक्टर से पूछोगे। डॉक्टर साहब देखिए, उन्हें दिखाई भी गई थी, उन्होंने जो बताई, हाँ ठीक है, तो ठीक है, बस है। हम कहेंगे उनसे पूछोगे। कुंद स्वामी और कुछ कहेंगे, नेमचंद और कुछ कहेंगे, ऐसा नहीं है। अनंत ज्ञानियों का एक मत है, विविच्छा भेद है। विविच्छा भेद को विरोध समझ लेना बड़ी भारी भूल है। और एक ही आचार्य देव
कहीं कुछ कहेंगे, कहीं कुछ कहेंगे। अरे जिनवाणी की पूरे द्वादशांग में राग का पोषक एक भी वाक्य नहीं है, एक भी वाक्य राग का पोषक नहीं है। स्वच्छंदता पोषक एक ही वाक्य बता दो। अब तुम स्वच्छंदता निकालो तो निकालो, हम क्या करें? ये तुम्हारा अज्ञानमय भाव है, जिनवाणी का दोष नहीं है। भारी भूल है। अपने दोषों की शांति के बिना, अपने दोषों के एहसास के बिना, शांति तो बड़ी बात है, एहसास ही नहीं है। ये दोष हम में है तो हम पूछते आपसे, आपको लगता है ये हमारा ज्ञान अज्ञान है? नहीं लगता तो समय ज्ञान कैसे हो? ये सुख सुख नहीं है, ये लगता है। अगर इच्छाओं की पूर्ति होती जाए तो घर से निकलने की कोई नहीं सोचेगा। यहां तो लगेगा बहुत दिन हो गए, बहुत टाइम हो गया। घर पे रहते रहते कितने दिन हो गए, कितना टाइम हो गया। कुछ नहीं, अपने घरे रह रहे, कहूं बनते नहीं है। कसायों से युक्त रहोगे तो संसार में कहीं नहीं बनेगी, और कसायों को जीतोगे तो यहीं बनेगी। बनती नहीं कि बनाते नहीं। सुविधाओं के गुलाम हो, बनेगी कहां से? रोगी निरोगी होने के लिए कड़वी औषधि पिए का लड्डू नहीं खाएगा। मन नहीं लगता लेटे लेटे, तो अभी लेटा रहेगा, घूमने नहीं जाएगा ठंड में। इतना नुकसान है बाजार में, लेकिन दुकान पर नहीं चलाएगा, पांव नहीं धरेगा, क्यों? उसे निरोग होना है। और मिथ्या रूपी रोग नहीं हो जाना, राग रूपी रोग का अभाव नहीं करना। लेकिन राग रूपी रोग लगता ही नहीं है, ऐसा लगता। थोड़ा बहुत विचार भी आ जाए तो कभी कभी ऐसा लगता, ऐसा सभी कर रहे, हम और कहा है सभी कर रहे। सब में तो सिद्ध भगवान भी हैं, अनंत भगवान भी हैं, पंच परमेष्ठ भी हैं, ज्ञानी भी हैं, सभी कर रहे, ये कैसे मान लिया? तुमने अपनी पक्ष के आदमियों को, 4-6 लोगों को समझ लिया और सभी कर रहे हैं, सभी कर ले जाते हैं। सबके चोर होने से साहूकार चोर साहूकार हो जाएगा क्या? ये तो बचपना है हमारा, बाल बुद्धि है, बाल तप है, बाल अज्ञान। चोरी तुमने करी, लड्डू तुमने खाई, जाऊ न उठाई। ये तो बाल बुद्धि है, बाल बने अज्ञान, बाल तप बने अज्ञान तप। क्या ज्ञान है? उस तप के करने में ये पता नहीं है तप करने वाला कौन है, किस लिए तप कर रहा है, किसके आश्रय से तप होता है, कुछ पता नहीं। जिनवाणी के अनुसार कर रहा है वैसे तो, लेकिन जिनवाणी के अनुसार करते हुए भी वह अपनी बुद्धि से नहीं कर रहा। कोई उत्तर प्रश्न का उत्तर माला में दी करके लिख दी तो नकलची है कि होशियार है? उत्तर माला से विपरीत हो तो भेद है ही, लेकिन उत्तर माला में देख के लिख दी तो नकलची की होशियार। अरे होशियार तो उसको कहेंगे उत्तर माला से देख करके लिखा नहीं, उत्तर माला में मिला है, मिले भी न रहे।
हमारी परिणति जिनवाणी से मिले बिना रह नहीं, और वाणी में देख करके हमें करनी नहीं पड़े। जिनवाणी में जो हे भाव हैं वे अपने आप ना आए, और जिनवाणी में जिनको पुण्य भाव कहा वे अपने आप आ जाए, और आते समय भी उनके प्रति भेद विज्ञान बढ़ते। अविच्छिन्न धारा, अखंड धारा, अखंड दीपक है ये, हर समय जलता है। लेकिन ये दीपक किसी तेल से नहीं जलता, बत्ती से नहीं जलता, इसलिए अंधेरा भी नहीं बोलता। ज्ञान का अखंड दीपक ज्ञान से ही जलता है, और ज्ञान ही करता है और कुछ नहीं करेगा। अपने शांत चित्त से बैठ करके दोषों का विचार तो करो कि है क्या दोष हमारा, भगो यहां से, क्यों भगा दिया। अब तुम ये अगर सोचोगे हमें भगा देते हैं तो कभी नहीं आ पाओगे पास में। हमें क्यों भगाते हैं, हमें क्या कमी है, ये देखोगे तो काम बनेगा। इनको क्यों नहीं भगाए, आओ बैठो, भगो, क्यों कह दिया। एक कॉमन सेंस की बात है। सवेरे ये बात आई थी, सुनी थी कि नहीं? क्या दोष का एहसास होना ही आराधना है। दोष जहां नहीं है वहां गुण तो है ही, जहां दोष है वहीं सुख है। नहीं, जहां दोष है वहां सुख मानता है, लेकिन सुख नहीं है, सुख दुख है। या सुख को तू सुख कहे, सो सुख तो सुख ना। उस कलाकार ने बीच में पर्दा लगा, दीवार साफ करता रहा केवल खाली। अरे दोष का भाव करो जान करके, निर्दोष तत्व तो अपने आप है ही, कहां गया है। लेकिन ऐसा ही नहीं है। दोष माने 18 दोषों में सबसे बड़ा दोष मिथ्यात्व का है कि नहीं? और मिथ्यात्व क्या है? इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान मानती है, इंद्रिय सुख को सुख मानते हैं। यह अज्ञान नहीं है, मोह नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है। जरा सी बात हो जाए अनुकूल अपने इच्छा के, बहुत लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ। अरे पर से लाभ नहीं होता, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कहीं नहीं होता, किसी को नहीं होता, कभी नहीं होता। कि साहब निमित्त है, तो तुम निमित्त है समझते हो? ईमानदारी से बताना, निमित्त की ओर से कह रहे हो कि बहुत लाभ हुआ, वास्तव में मान भी रहे हो। झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। ये अज्ञान है, हमारे कहने से थोड़ी अज्ञान हो गया, हमारे मिटाने से थोड़ी मिटेगा। जब अंदर में एहसास होगा तो मिटाने का उद्यम शुरू हो सकेगा। इंद्रिय ज्ञान अज्ञान है तो फिर ज्ञान कौन सा है? तुरंत पण इस अलमारी में नहीं है, इस अलमारी में तुरंत घुस गए। पूरी अलमारी देखने की जरूरत नहीं है, इतनी संकटा। सुख पर में नहीं है, अपने में है। परिणति अपने में आएगी, बाहर से हट गई। और नहीं तो सम्यक दर्शन ज्ञान चार की एकता कैसे होगी? ये तो रस्सी का टुकड़ा है, भय किसने दूर किया?
रस्सी के टुकड़े को टेढ़े मेढ़े को अंधेरे में सर्प जान करके डर गया था। समझ गए? ये तो रस्सी का टुकड़ा है, जहां लाइट जलाई देखा भय कहां गया, जहां से आया था। कहां गया भय? ये तो तत्काल बालू है, जल नहीं है। लेकिन हिरण को कौन दौड़ाता है? उसका अज्ञान। जल दिखना बंद कर होता नहीं और जल मिल बिना रहता नहीं, मिलता कभी है नहीं और दिखना बंद होता नहीं। यहाँ पहुंच गया तो यहाँ दिखाई देने लगेगा, वहां पहुंचा तो वहां दिखाई देने लगेगा, दौड़ते दौड़ते मर जाता है। विषयों में सुख की कल्पना करके दौड़ लगाता है, लेकिन सुख मिलता नहीं और सुख दिखना बंद होता नहीं। और तो भी अज्ञान है, ये समझ में आता नहीं और करता रहता ऊपर से जो कुछ है, पूजा पाठ करा, ये मन का भीतर पड़ी ये धर्म हो गया। धर्म तब होता है जब अपने नाम अपने में जुड़ते हैं। इनको हमने समझा दिया, ये धर्म नहीं है, मैं समझा सकता नहीं हूं, ये मानता का नाम धर्म। हमने दृष्टांत दे करके, कहानी सुना करके, हैं, प्रमाण दे करके, श्लोक बता करके इनको समझा दिया, ये धर्म नहीं है। मैं इनको समझा सकता नहीं, ये मान्यता का नाम धर्म है। अकलंक देव कहते हैं दोस्तों को दावत नहीं दे रहे हम, एक और यहाँ तो तत्व की मीमांसा की जाती है। किसकी बुरी लगती है? अरे जिसकी होनार खोटी है उसको वो बुरी लगती है, जिसकी होनार अच्छी है उसको अच्छी लगती है। सवेरे सुना था कमल दिन में खिलेंगे सूर्य के उदय के साथ, कमल नहीं रात में खिलेगी और ज्ञानी हमेशा खिला। कमल सूर्य का उदय, सूर्य का उदय होने पर कमल खिलती है, लेकिन पत्थर के नहीं, कागज के नहीं, कमल खिलती। ऐसा कमल कैसा जो सूर्य के उदय होने पर न खुले? गुरुओं का समागम होने पर भी जिसका चित्त प्रसन्न न हो जाए वो भव्य कैसा? कछु सुना है देव का गन्य में, अरे कछु मत सुनाओ, हित की बात सुनो, वेद ज्ञान की बात सुनो। कछु नहीं, कछु न कछु बोल दियो, देखे कैसे बोलते हैं, हमें कमा लो, नहीं सुन लेंगे, बोल तो अच्छो है। जो कोई बात है अच्छा कहोगे तो पुण्य होगा, सच्चा मानोगे तो सम्यक के सन्मुख हो सकोगे। और जब स्वानुभव पूर्वक सच्चे की प्रतीति आएगी, बात तो यही सच्ची है, इदम एव समझेगा, तब सम्यक होगा। तो अच्छी है, ये कोई बात है, अच्छी तो है ही और का खराब है। अब तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो हम क्या करें? दूध तो मीठा ही है, लेकिन पित्त ज्वर के कारण तुम्हें मीठा नहीं लगता तो हम क्या कर रहे? जिन वचन तो शीतल ही हैं, लेकिन तुम्हें शीतलता नहीं मिलती, ये तुम्हारा कचरा है, तुम्हारे विकल्प है। जो जिन वचन को सुनने पर भी शीतलता नहीं मिल रही,
ये तो हम जानते हैं, ये तो बेही बात है। इतनी भीड़ होने लगी, इतनी भीड़ होने लगी, इतनी भीड़ होने लगी, तुम भीड़ में खो गए, अपने को भूल गए मैं अकेला हूं। इतने लोगों के बीच में भी अगर तुम्हारा उदय हो तो तुम ही भोगोगे कि और सब बांधेंगे। सुख दुख कोई न बांट सके, यह परम सत्य जान। इसमें कोई अपेक्षा नहीं है। हम कह रहे हैं इसलिए सत्य है, ऐसा नहीं है। वस्तु स्वभाव है, अकृत्रिम है। जो बांटने वाला मानते हैं, जिन्हें ठसक भरी है, हमारे क्या लड़का है, हमारे पास इतनी संपत्ति है, हमारा कोई क्या करेगा, उनके लिए भी सुख दुख कोई नहीं बांट सकता। वे भी अकेले ही भोगते हैं, लेकिन अपने अज्ञान से कर्म फल को भोगते हैं, और ज्ञान हो तो ज्ञान को भोगेंगे। कुछ एहसास नहीं, लगता ही नहीं है ये दोष है। मिथ्यात्व नाम के दोष को पहचानना बहुत कठिन है। क्रिया का दोष निकलना बहुत सरल है। एक कैसे करते हो, हाथ धोए तुमने कि नहीं धोए, ये धोती छोले तुमने हाथ नहीं धोए, सामग्री चढ़ाई दी, किधर देख रहे, माने हम भी चौंक देंगे, ये भी चौंक देंगे, ये भी चौंक देंगे, ये भी चौंक देंगे। क्रिया के दोष को छुड़ाने वाले 10 हैं, परिणाम को सुधारने वाले क्या सोच रहे हो? कोई बिगड़ा होगा। और फिर श्रद्धा के दोष को छुड़ाने वाले तो कोई बिगड़े ही होंगे। हम लेटे लेटे सोच रहे थे, ज्ञानानंद में लिखा इस पंचम काल में सत्पुरुष 2-4 होंगे। भीड़ थोड़ी होगी, तुम भीड़ की अपेक्षा रखते हो। अक्षर बढ़ रहे तो भीड़ हो जाएगी बाहर। क्यों भाई? अब तुम आए होंगे पंडित जी कोई क्या करने। वे तो दिल्ली से घर के सब काम छोड़ करके भगे, और तुम अपना प्रमाद छोड़ के भी नहीं भगो, तो बताओ तुम्हारा अभाग्य है कि नहीं? तो जान जीव अभाग्य अपनो तो कौन है। लेकिन शरीर से यहां आ भी जा तो क्या मजा। मान्यता बदल जाए तो काम बनेगा। मान्यता के दोष को पहचानो। सर्व दोषों का मूल्य मान्यता का दोष है। उपकार करना सरल इनका, मुसीबत में इनके काम आ जाओ, इनके कपड़े धो दो, इनकी नाक पहुंच दो, सब कर दो। लेकिन मैं करता हूं, ये मान्यता छोड़ना बहुत कठिन है। भैया ये दुर्लभ समागम अपनी मान्यता बदलने के लिए है, और वेश बदलने से मान्यता नहीं हो जाएगी। हम क्या कह रहे थे, ये चूल ढकी तो कठोर परिणाम थोड़ी दूर हो जाएंगे, चुपचाप बैठे रहे। ये चूल ढकेगा से क्या होगा? ये तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, स्थूल स्वद्रव्य का कर्तव्य। दोष का एहसास नहीं होता। रूढ़ी सुनते सुनते ऐसा हो गया कि बस ठीक है ठीक है ठीक है, जरा सी प्रशंसा मिली भूल गए कुप्पा, और जरा सी निंदा आई तो घबरा गए, और भूल गए हम पाठ का पाते हैं। निंदा सुनकर दुखित न हो तू, यशो गान सुन हो न प्रसन्न। न और की बात है कब।
अच्छे अच्छे बोल दे, प्रशंसा सच झूठी भी अच्छी लगे और निंदा सच्ची भी सुन ना सके। हमें नहीं रहने, हमें नहीं आने, हमें नहीं सुनने, हमें नहीं बैठने। ये भगवान नहीं बैठो, अहित कौन का होगा, हित कौन का करना है। लेकिन नहीं समझ में आ रही, टका ये मान रहा है हमें नहीं आने, बस खत्म मान। हमें नहीं करने, हम तो कत कत मरे जाते। अरे तो करोगे तो मरोगे खोई। तुम कर्ता बुद्धि से करते क्यों, अभिमान से करते क्यों? मैं करता हूं ये क्यों मानती हो? मान तुम स्वामी ने कैसे लिखा होगा तो भक्त मुखरी कुर्ती बोलना, हे भगवान हम आपकी स्तुति न कर सकते हैं और क्या करें, हम सर्वथा अर्थ हैं कि स्तुति गुणों के बढ़ा करके कहने को है। आपके जितने गुण है उतने ही नहीं कह पाएंगे। ये तो आम्र का बोर कोयल को बाचाल करता है, आपकी वितरता हमें मुखरित कर रही है, बाचाल बना रही है। हम कट कट मरे जा रहे हैं, मन में तो आई जाती है। इस मन में आने कोई इसी का फल लगेगा। एक बात और ध्यान रखना, देखो अंतिम बात कह रहे, वचन और काया से पाप नहीं होती, वचन और काया से तो पाप की अभिव्यक्ति होती है, मन से पाप होती है। तुम्हारी परिणाम में आ गया, बस खत्म मामला। मन में आएगी हमारी, कहा कुछ नहीं। कभी कभी आप इस शब्द का प्रयोग भी करते हैं, गुस्सा तो बहुत आई फिर हम बोले नहीं। तो ये बताओ उस गुस्सा से होने वाला बंद बनेगा कि नहीं? हमने कछ कही नहीं, हम कछ कह रहे, अरे तुम कह रहे, हम जो कह रहे, हम कछ कह रहे, तुम सोच क्यों रहे हो? देव शास्त्र गुरु के विरुद्ध सोचना भी पाप है, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध सोचना भी पाप है। लेकिन नहीं लगेगा, सुन लेंगे बस खत्म मामला, टाइम पूरा हो गया, बस खत्म। अब क्या करना है? ये इसको रूढ़ी कीजिए, बनाओ मत। स्वाध्याय मोक्ष मार्ग की नियमित क्रिया है, भविजन को नई अनुभूति है। इसको अनुभूति का निमित्त बनाना, इसको खाली बौद्धिक व्यायाम करके मनोरंजन का रूप मत देना। ये दुर्लभ समागम नहीं समझ में आती, दुर्लभ है। मैं कल फिर मिलेगो, तुम्हें मालूम है कल मिलेगो। तुम्हारा विद्यार्थी कोई पूछता है ऐसा, अगली साल इम्तिहान नहीं दे पाएंगे? कोई नहीं पूछता, इस साल इम्तिहान की तैयारी क्यों नहीं करेगा? ये नहीं पूछा अगली साल इम्तिहान नहीं दे पाएंगे। तुम सोच रहे हो कल मिलेगा, अरे आज क्यों नहीं करती, कल क्यों मिलेगा? भेद ज्ञान निरंतर करना, क्या लिखा था भूल गए? कार्य सब समय पर करो लेकिन भेद ज्ञान हर समय रखो। वेद ज्ञान के बिना हमारा श्रम बेकार चला जाएगा।
वेद ज्ञान हर जगह जरूरी है। लौकिक कार्य भी वेद ज्ञान के बिना नहीं हुए तो परमार्थ की सिद्धि भी वेद ज्ञान के बिना नहीं। सोचो कैसे होगी। ये ऐसी प्रश्न टीका में जो लिखे हैं समयसार जी वगैरह में, आत्मा जब प्रतिक्रमण आदि से ही निर्दोष होता है तो आत्मा की क्या जरूरत पड़ेगी कि भैया नहीं होता। तुमने ये सोच लिया, थोड़ी पूजा पाठ कर लिए तो धर्म हो जाए, हमें क्या जरूरत जाकी वेद ज्ञान की। हम पढ़ लेंगे, विद्वान बन जाएंगे। क्या जरूरत है? अरे वेद विज्ञान के बिना नहीं बन पाओगे, नहीं बन पाओगे कुछ भी। ते साधकन तुम उपलब्ध भवंत सिद्धा। वे साधक होते हैं, वे सिद्ध भी होते हैं जो अकम भूमि का आश्रय करते। दो बातें हम कहते हुए आपसे, कोई भी कुम्हार कितना ही होशियार हो लेकिन बालू का घर नहीं बना पाएगा। कोई भी मूर्तिकार कितना ही होशियार हो खंडे की मूर्ति नहीं बनाएगा। हमारी पात्रता के बिना गुरु क्या करेंगे, देव क्या करेंगे, शास्त्र क्या करेंगे। अपनी विशुद्धि बढ़ाओ, अंतर में वेद ज्ञान जगाओ। नमो बोलता हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन दिन, तेरी शरणां गए तो पावे सुख चैन। वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देखूं ढो।